ऐप लॉन्च किया है। पिछले कई महीनों में कई ऐप लॉन्च किए गए, सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक ऐप जो आज जारी किया गया है, यह ऐप अभियान बसेरा 2 को अंजाम देने के लिए किया गया है। अभियान बसेरा 1 में जो अभियान बसेरा शुरू किया गया था, उसमें जो आंकड़े थे, जो करीब 1,16,823 सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था ऑपरेशन बसेरा के पहले फेज में। और लगभग जिनको भूमि उपलब्ध कराए गए वो 95,226 परिवार थे, जिनको 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया। और बचे हुए परिवारों की संख्या 21,597 है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इतने भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी निश्चित रूप से, और इसके आगे भी कार्य करेगी। अभी जो लॉन्च किया गया है ऐप, इस ऐप के माध्यम से ऑपरेशन बसेरा 2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इतने दिनों में जो भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी, या जिनकी शादी हो गई, जो अलग हो गए, उनके पास भूमि नहीं है, मैंने ऐसे केसेस को लेकर एक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को कराने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो राजस्व कर्मचारी, जिसको बोलते हैं हल्का कर्मचारी, उनके लिए, और उनके माध्यम से यह सर्वे कराया जाएगा। उनके पास मल्टीपल वर्क है, विभाग के कई तरह के कार्य हैं, तो उन कार्यों के साथ यह भी सर्वे करेंगे कि किस हलके में कितने लोग वास रहित भूमिहीन बचे हैं। और ये नए सर्वे को भी पुराना जो डाटा है उसमें जोड़कर और उन्हें भी ज़मीन मुहैया कराया जाएगा। सरकार की इस योजना और या ऑपरेशन बसेरा के तहत इसमें सूटेबल कैटेगरी जो निर्धारित है, इसमें SC ST, अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये सभी वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं, जो वास रहित भूमिहीन हैं, उनको मुहैया कराने का, ज़मीन मुहैया कराने का प्रावधान है। और उसके साथ साथ अब सरकार ने एक और सुविधा पहले से विकसित ऐप में जो है डालने का कार्य सरकार ने किया है कि जो जमाबंदी रजिस्टर में यह पता नहीं चलता था कि किस ज़मीन पर कोई ऋण लिए हुए है, नहीं लिए हुए है, और उसकी वजह से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, किसी भी नए ऋण के लिए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए जो पर्याप्त आधार होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता था। तो इसके माध्यम से जमाबंदी रजिस्टर में ही यह मेंशन रहेगा कि किस ज़मीन पर कौन लोन लिया हुआ है, ताकि बैंकों को नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने में या किसी भी तरह के कार्य को संपादित करने में, उस ज़मीन पर कार्य करने के लिए कहीं लोन लेना हो या कोई विकास का कार्य करना हो, तो उसमें ये ऋण बाधा न आवे, पहले ही क्लियरिटी हो जाए कि यह ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, ऋण से मुक्त है। तो इन चीज़ों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐप में जोड़ी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पिछले कई महीनों में जो अलग अलग समय कई तरह के ऐप विकसित किए गए और डिजिटाइजेशन, डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू है, सब लबोलबाब यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सुधार की तरफ है, बेहतरी की तरफ है, और आम जनता की सुविधा अधिक से अधिक हो, बढ़े, इसके प्रति कृत संकल्प है। और आज के इस ऐप के साथ हम विश्वास रखते हैं, और उसके अलावे भी और सारी जिम्मेवारियां हल्का कर्मचारियों को दी जानी है। अभी ट्रेनिंग लेकर वो अपने अपने हलके में सेटल हो रहे हैं। और एक बात सुनिश्चित किया गया है और पत्र के माध्यम से भी उसे कन्वे किया गया है कि हल्का कर्मचारी अब पंचायत भवन में बैठेंगे और उनका ऑफिस होगा
उनके नाम की पट्टी होगी और यह विजिबल ऑफिस होगा। और जहाँ पर पंचायत भवन नहीं है वहाँ किसी सरकारी भवन में पंचायत भवन बनने तक उनके बैठने और बाजाब्ता उनके ऑफिस संचालन की जिम्मेवारी उनको मतलब उसको शुरू करने के लिए यह निर्देशित किया जा रहा है। सभी जिला पदाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भेजे जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि जल्द ही आम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।